परम पूज्य आदित्यनाथ योगी जी के विषय में कोई कहता है वो गंदे नाले का लाठीचार्ज किया, उनके शिखा को पकड़ के ताइयों की बात करे, पाकिस्तान की बात करे, बांग्लादेश की बात करे, वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो गैर हिंदुत्व पार्टी। आप सनातन विरोधी, आप राम विरोधी, जहाँ विकास हो उसका विरोधी। हमेशा से उनकी पार्टी जो है वो गैर हिंदुत्व पार्टी की तरफ है। सुन लीजिए, समर्थन नहीं थे, न उनका बाप था न वो है। तब क्यों नहीं बोलते हैं जब बांग्लादेश में हिंदू। नारद जी जब कछु नहीं पावा, हाड़ फेंक दुई कुकुर लड़ावा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उसको तत्काल प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को बाबर औरंगजेब से तुलना कर दी है। सुनो, वो स्वयं बाबर हिमाऊ है, वो स्वयं जो है बाबर हिमाऊ है, स्वयं वो सूर्पणखा का भाई है, स्वयं वो शिखंडी अवतारी है। जितना जितना कहा जाए, अगर हमारे आदित्यनाथ परम पूज्य आदित्यनाथ योगी जी के विषय में कोई कहता है वो गंदे नाले का कीड़ा है। एक और सवाल है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर से 370 हटने के बाद गौ हत्या बढ़ गई है और कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से 370 लागू कर देना। देखिए, ये कभी गाय देखा ही नहीं। गाय की मूर्ति लेके भागना एक अलग विषय है। गौशाला जिस प्रकार हमारे रमेश बाबा 1.25 लाख गाय रखे हैं, मान बाबा 10-20 हजार गाय रखे हैं, मलुक पीठाधीश्वर रखे हैं, वृंदावन में बहुत रखे हैं। हर जगह दरदरे हमारे उत्तर प्रदेश में गौशालाएं हैं, एक एक से अच्छी गौशालाएं हैं जिनमें गौओं की पूजा होती है। हम कहते हैं आप शंकराचार्य हैं, हम तो मानते नहीं हैं, पर अगर शंकराचार्य हैं तो वो भी 1.25 लाख 1,500 गाय रखें, तब तो गौ राष्ट्र के विषय में बात करें। और आप गौ राष्ट्र गाय रखे नहीं हो, गौ हत्या हो रही है, गौ काटी जा रही है। अरे एक तो बताओ कहाँ काटी जा रही है? हमारे उत्तर प्रदेश में गाय कहाँ काटी जा रही है? जब पहले बूचड़ खाना वो सब था, कटिंग होता था, तो उस समय बैल गाय भैंसा सब कटते थे। आज कि परिवेश में जब से हमारे परम पूजनी वंदनीय अर्चनी माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई, तब से ये सब कटिंग फटिंग बंद है। ये विपक्षी लोग जान के कह करके कहीं 2-4 महीने में अपने से हत्या करवा देते हैं। इनको पाप भी नहीं लगता गाय बछिया काटने में, और फोटो में लगा के मीडिया से कह देंगे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर आता ताइयों वाली पार्टी है, इनके जितने भी मुसलमान हैं सब इनके पार्टी में बना लेते हैं। जो गुंडा माफिया मुसलमान हैं उनको ये शरण देते हैं, उनसे ये गाय भैंसा सब कटवाते हैं। शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि योगी की पुलिस ने उनके बटुकों पर लाठीचार्ज किया, उनके शिखा को पकड़ के खींचा। क्या ब्राह्मण की शिखा इस तरह? वो योगी के पुलिस नहीं है, हमारे भी पुलिस है, हमारे भी बेटा है, हमारे भी भाई है। वो 18 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। हम लोग 2 घंटा जाप पूजा करते हैं, वो 18 घंटा करते हैं। तो बार बार उनको मना किया गया, 2-2 बैरिकेड तोड़ करके और हल्ला हो करके जुलूस जैसे रैली निकाली गई हो। कोई राम नाम का नाम नहीं था, न कोई नारायण का नाम था। वहाँ तो जुलूस जैसे आतंक जैसे फैलाते हुए होल बल्ला और बैरिकेड तोड़े, बैरियल तोड़े। तब प्रशासन हाथ जोड़ के निवेदन करता था, शंकराचार्य भगवान आप उतर जाइए, हम आपको स्नान करवा दें। बोले ना, हम तो उतरने वाले नहीं। उनके चेला बता रहे थे ये मुगल सम्राट दो बाबर हिमाऊ दो अकबर बादशाह उनको पालकी दिया है। बताइए, मुगल के ज़माने की पालकी, मुगल के ज़माने की छत्ता बात के जो बताइए, मुगल और अकबर बादशाह की बात करे वो शंकराचार्य है? जो आतंकियों की बात करे, अताताइयों की बात करे, पाकिस्तान की बात करे, बांग्लादेश की बात करे, वो शंकराचार्य है क्या? शंकराचार्य ऐसे नहीं होते हैं, ये सब नेताओं के बिके हुए शंकराचार्य हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार महाकुंभ में भी उनको शंकराचार्य के तौर पर एक जमीन अलॉट की गई थी जहां उन्होंने अपना शिविर लगाया था। इस बार भी शंकराचार्य के तौर पर ही उनको जमीन मिली थी, तो आखिर फिर ऐसे शंकराचार्य होने पर सवाल क्यों खड़ा किया? माघ के महीने में सभी शंकराचार्यों की जमीन कटती है, काली मार्ग में सब दिन कटती रही है, उनके गुरु के जमाने से कटती आई है और आज भी कट रही है। तो शंकराचार्य की जमीन कट रही, तो ये थोड़ी है कि आप जो है यहाँ के साधु को या कि जनता को जो यहाँ दर्शन कराए सबको कटवा दो, सबको मार डालो, सबको बुलडोजर चला दो, सबके ऊपर पालकी चढ़ा दो। ये कहाँ का रील है? यहाँ आम जनता जिस प्रकार स्नान कर रही उसी प्रकार चाहे जगत गुरु हो, चाहे शंकराचार्य भगवान हो, कोई भी भगवान हो, पैदल स्नान करना चाहिए। हमारे निश्चलानंद स्वामी जी देखिए पैदल स्नान किए। हमारे जगत गुरु भगवान खाक चौक व्यवस्था समेत निशान अखाड़ा सहित पैदल स्नान किए। जब प्रशासन ने कहा सुबह नहीं होगा तो हमने 3 बजे किया। तो आप भी प्रशासन का कहना मान लेते, जबकि आप शंकराचार्य थे तो आपको प्रथम स्नान 4 बजे भोर कर लेना चाहिए था।
प्रथम स्नान 4 बजे भोर करना चाहिए था। हम लोग आपका साथ देते, सब करते, पर जब भीड़ अर्रा गई उसी समय 2.5 करोड़ पब्लिक आ गई और उसी समय जा करके आप जो है पालकी और जुलूस निकालते हो, प्रशासन क्या करेगा? अच्छा, क्या वजह है कि आज अगर इस मुद्दे पे वो बोल रहे हैं तो तब क्यों नहीं बोलते हैं जब बांग्लादेश में हिंदू जलाए जाते हैं, जब बांग्लादेश में बोलने वाले बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव ये रखी? बंगाल में नहीं बोलेंगे न कहीं बोलेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर का 370 क्यों हटाया गया ये उसमें बोलेंगे। ये वैष्णो माता में क्यों किया गया उसमें बोलेंगे। विश्वनाथ में कॉरिडोर क्यों बनाया गया ये उसमें बोलेंगे। कृष्ण क्यों, कृष्ण यादवों का है, यदुवंशी है, ब्राह्मण और साधु क्यों बनाएंगे, ये रोड़ा फैलाएंगे। जातिवादी कांटा बीज बोने वाले हैं। नारद जी जब कछु नहीं पावा, हाड़ फेंक दुई कुकुर लड़ावा। तो इस समय कंप्यूटर बाबा नारद का काम कर रहे हैं और यहाँ जो है शंकराचार्य जी को लड़ा रहे हैं और प्रशासन को लड़ा रहे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश यादव जी हिंदू समर्थक नहीं है, हमेशा से उनकी पार्टी जो है वो गैर हिंदू तो पार्टी के तरफ है, सुन लीजिए, समर्थन नहीं थे, ना उनका बाप था न वो है। मैं वो दिन देखा हूँ जब अयोध्या के पुल में बैठा करके सनातनियों भाइयों को भेष भगवान को गोली से मरवा दिया गया था, भुजवाया गया था, पूरे सैनिक भूंजे गए थे। जानकी घाट की शहीद गली आज भी उसका नाम है शहीद गली। तो आखिर क्या वजह है कि आज अचानक से हिंदुत्व के प्रति प्रेम विपक्षी पार्टियों को, उमर अखिलेश यादव को हिंदू धर्म के प्रति प्रेम इतना आ रहा है? उसको कुछ नहीं, सब मायावी है, माया रूपी मारीच है ये सिर्फ जैसे देखते हैं वैसे माया फैलाते हैं, पर इनकी चलने वाली नहीं है। मैं लिखित दे देता हूं, 2045 तक झंडा गड़ने वाला नहीं है। जो पार्टी थी धरातल में चली गई, दूसरी पार्टी भी धरातल में चली गई। अब इसका नंबर ये भी इस बार सफाया साफ हो जाएगा। कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो गैर हिंदुत्व पार्टी है, अगर हिंदू आज सबसे ज्यादा खतरे में है तो वो मोदी और योगी की वजह से खतरे। देखिए, अगर मोदी जी और योगी जी ना होते तो हमारा हिंदू सुरक्षित ना होता। ये 75 वर्ष 70 वर्ष से कितना वो किए, बड़े बड़े दस्यु सम्राट, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े डान ये लोग पाले और पाल करके माफियाओं डानों को पैसा दिए, गरीबों को चूसे, गरीबों का हनन किए। न कहीं रोड दिए, न कहीं लाइट दिए, न कहीं आवास दिए, न कहीं शौचालय दिए। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई, तब से घर घर लाइट, घर घर रोड और शौचालय, आवास, हर गरीबों की व्यवस्था की गई और माफियाओं से मुक्त कराया गया, बहन बेटियों को सुरक्षित कराया गया। ये हमारे परम पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी की देन है। और ये 70 वर्ष से आताताई जितने भी थे, आज तक बता दे कोई विकास किया हो? ये सिर्फ माफिया पालते थे, माफियाओं को देते थे। वहाँ से 100 रुपये चलता था तो ब्लॉक में जो है 5 रुपये बचता था, 95 गलील में साफ हो जाता था। आपने बोला कि वो शंकराचार्य नहीं है, तो वो क्यों नहीं है और क्यों नहीं है? देखिए, उनका केस चल रहा है, स्टे है उनमें। जिसका केस चले उसका कोई भाई मानने नहीं। जब कोर्ट में स्टे है और उनका अखाड़ा भी नहीं मान रहा, सन्यासी भी नहीं मान रहा, न कोई धर्माचारी मान रहा, तो हम काहे को माने? दो शंकराचार्य माने भी, पर शंकराचार्य का कर्म करो, काम करो तो हम माने। आप सनातन विरोधी, आप राम विरोधी, जहाँ विकास हो उसका विरोधी, तो हम कैसे आपको शंकराचार्य मान लें? दो शंकराचार्य ने तो उनको शंकराचार्य होने की अनुमति दे दी है ना। कौन शंकराचार्य कह दिया? पुरी के शंकराचार्य को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 लोगों ने तो दे दिया। एक बात बताएं, पुरी के शंकराचार्य ही शंकराचार्य भगवान हैं। हम सबसे बड़ा निश्चलानंद स्वामी सरस्वती जो पुरी के जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान हैं, वो वास्तव में भगवान हैं, विद्वान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वही मेन शंकराचार्य हैं। राम मंदिर का, रामलला के मंदिर का भी वो विखंडन करते हैं कि वो मंदिर सही ढंग से नहीं बना है और राम मंदिर के बनने में सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी तो दिया था अपना स्टेटमेंट। उनके गुरु जी कांग्रेसी थे, वो जो पढ़ाई पढ़ा के गए हैं, न ये वेद पढ़े, न वेदांत पढ़े, न कुछ पढ़े, ये बस यही पढ़ाई पढ़े हैं कि आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। मीडिया चैनल में चले, राजनीति में अपना रोटी सेके और जो है हर पार्टी से पैसा ले, इनका यही काम है। उन्होंने पिछली बार महाकुंभ को मृत्यु कुंभ घोषित कर दिया था। वो कुछ कह सकते हैं भाई, वो अपने मुख से वो कुछ कह सकता है, मुंह में आप तो पराई दोगे नहीं। जब वो पैसा पाया है और पार्टी बंदी, वो कोई शंकराचार्य का काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे काम कर रहे हैं। तो जब पार्टी के नाम पे आप शंकराचार्य नेतागिरी कर रहे हैं तो कहाँ धर्म का काम बताएंगे? वो सिर्फ धर्म के नाम से गंदगी फैलाते हैं और भारत का जो विकास, जो प्रदेश का विकास होता है उसमें रोड़ा फैलाते हैं। उनका काम ही यही है। वो मीडिया में आना, उनका काम यह है कि किसी को गलत कह देंगे, किसी को पटाख बोल देंगे। प्रभुता पाई के मत नहीं,
वो मदान हो चुके हैं। शंकराचार्य भगवान की पद जब से वो हुए हैं तब से वो मदान है। अगर आपने बोला कि वो एक पार्टी के अधीन होकर के काम करें, तो 2015 में उन्हीं अखिलेश यादव की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज क्यों करवाया? इसीलिए वो बिना पेंदी के लौटा है। कल अखिलेश के साथ है, परसों राहुल के साथ है, नरसों प्रियंका के साथ है और परसों आम आदमी के साथ है। उनका कोई वो नहीं है, वो हरदी है, दाल में भी पड़े सब्जी में भी पड़े। तो इसलिए वो शंकराचार्य भगवान नहीं है, वो पार्टी बंदी शंकराचार्य है। वो किसी को कुछ कह सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं, उनमें हम कुछ नहीं कह सकते। भैया शासन और प्रशासन जाने ऐसे लोगों को जो प्रतिदिन राम विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, देश विरोधी हो, उसके लिए तो प्रशासन शासन है, स्वयं उनको सोचना चाहिए। हमारे पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, अगर आपकी सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा कोई बोल रहा है हमारे परम पूज्य गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर जी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को, तो अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? हम लोगों को तो चुल्लू भट्टा पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और नहीं हम लोगों को आदेश दे दिया जाए सनातनी भाई भेष भगवान जितने हम लोग फिर आपस में लड़ लगे। नहीं, प्रशासन अगर करता है तो यथा उचित जिस प्रकार ये कह रहे हैं कर रहे हैं, परम पूजनीय वंदनीय आचरणीय हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ, इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हमारे नरेंद्र मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। शंकराचार्य कोई वो नहीं होता है, संतों का ही शंकराचार्य है। 4 पीठ है, संत जी शंकराचार्य, वेद की पूजा, वो वेदांत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सब वेदों के शंकराचार्य होते हैं। तो ये वेदों के शंकराचार्य नहीं है, ये लवेदों के शंकराचार्य हैं। हाँ, चूंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, स्वयं शंकर अवतारी है। तो एक मठा के मठाधीश्वर को दूसरे मठ के मठाधीश्वर पर इस तरह के लांछन लगाना सही है? देखिए, लांछन नहीं लगा रहे हैं, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखो बनारस में कितनी लाठी चलाई गई, कितनी लाठी चली, कितनी लाठी इनके ऊपर गिरी। तो इनका काम यही है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाई किसी का मुंह चलेगा तो किसी का हाथ चलेगा। तो ये जहां नहीं उठपटांग करेगा तो भाई प्रशासन क्या करेगा? अपनी दाई महतारी तो कराएगा नहीं। नौकरी कर रहा शासन प्रशासन को, तो थोड़ी कि अपनी बहन बेटी बेच के महतारी बेच के करा रहा है। कोई अगर गलत बोलेगा उसका जवाब दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि ऐसे शंकराचार्य, ऐसे भेष भगवान जो भी गलत कर रहे हैं, प्रयागराज में पहली बात प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पे न कोई समाजवादी पार्टी का नेता आता है तो गंगा में गोता लगाए, यहाँ राजनीति पार्टी न करे। यहाँ कांग्रेस के आते हैं तो राजनीति पार्टी न करे। नहीं, जिस प्रकार शंकराचार्य कुंभ में जाकर के आतताइयों द्वारा आतंक फैलवाया और लाठीचार्ज हुई, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी प्रकार अगर यहाँ नेतागिरी प्रयागराज में होगी तो हम लोग भी बख्शेंगे नहीं। हम लोग भी अपना अस्त्र शस्त्र उठा के माला रख देंगे, फिर राजनीति करेंगे अच्छे से। यहाँ कुरुक्षेत्र बन जाएगा, ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेतायुस्सवः मामका पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय। इसलिए ये धर्म क्षेत्र में हमारे तीर्थराज प्रयाग में आपको राजनीति करना है, प्रयाग में जाइए, बंधवा के ऊपर जाइए, मिलिट्री कंट्रोल में जाइए। विश्व हिंदू परिषद का सभा लगा, उन्होंने परेड ग्राउंड में किया। तो जो भी समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी नेतागिरी करना हो, तो आप परेड ग्राउंड के बाहर करिए। इस गंगा के तट पे अगर कोई भी गलत करता है, कोई भी नेता यहाँ धर्म और जो है प्रवचन करता है या कि रैली निकालता है, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा उसको तत्काल प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए और नजर कैद कर देना चाहिए।